नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव और आप सभी का युवा हुंकार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ बिहार की खबरें और एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। तो चलिए अब न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। पिछले 24 घंटे में बिहार में 175 नए कोरोना मरीजों के मिलने से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2600 के करीब में हो गया है। दूसरी खबर है दोस्तों कि अभी ताज़ा खबर ये है कि आज बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है। जिन लोगों को देखना है मैट्रिक का रिजल्ट वो इन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगला खबर ये है कि बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो वामपंथी नेताओं का कहना है कि इसके जिम्मेदार पूरी तरह से नीतीश सरकार है। एक तरफ कोरोना महामारी का तांडव चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी भी चल रही है। अब बहुत सारी पार्टियां अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। इसी दौरान हम के जिला अध्यक्षों की बैठक 29 मई को रखा गया है। इधर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बयानबाजी के बदले जन सेवा में जुटना चाहिए। यह उनका इतिहास रहा है कि जब भी कोई संकट बिहार में आया है तो वो बिहार से गायब रहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी खूब चल रहा है और सभी पार्टियां लगभग धीरे धीरे विधानसभा चुनाव के मूड में जाने लगे हैं। अब दोस्तों एक रिपोर्ट पे मैं चर्चा करूंगा। वो रिपोर्ट है अधिवक्ताओं से संबंधित। पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि अब जो अधिवक्ता लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में है, न्यायालय में काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग किस तरह से परेशानी को लेकर सरकार से सहायता की मांग कर रहे थे। और इसी को देखते हुए आनंद फानन में सरकार ने कहा, ये बार काउंसिल की तरफ से एक लेटर आया कि आप एक फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद आपको अनुदान दिया जाएगा, सहयोग राशि दिया जाएगा। बहुत सारे अधिवक्ताओं ने वो फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक उस फॉर्म भरने के बाद कोई किसी को ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उचित जानकारी नहीं दी गई है कि किस प्रकार सहायता और कब तक मिलेगा। इसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश और दुख भी है। अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल और जिला अधिवक्ता संघ को लेकर उनका दुख भी है कि ये लोग तमाम ये सारे संघ शांति से बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। कितने अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर चुनाव होता, बार काउंसिल का चुनाव होता, तो पानी की तरह ये लोग पैसा बहाते हैं। वैसे ही राज्य सरकारों से भी अधिवक्ता खासा नाराज हैं और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से हमें इग्नोर कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में हम भी उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। और हमने जब अधिवक्ताओं से बात किया तो उनका क्या राय है, आप खुद सुनिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन कुमार श्रीवास्तव। मैं बक्सर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। तो जो ये 3 महीने से लॉकडाउन के दौरान कोर्ट बंद है और एक शायद फॉर्म आया था भरने के लिए कि अनुदान मिलेगा उस पर, तो उस फॉर्म को आपने भरा था? जी नहीं, हम तो श्रेणी में नहीं हैं, लेकिन जो श्रेणी में है वो वैसे अधिवक्ता यहाँ से बक्सर बार से 6.5 से करीब में फार्म जमा हुआ है, लेकिन अभी उस पर किसी तरह का कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है और न ये जानकारी हुई है कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोई आपको क्या उम्मीद लगता है कि किस तरह का ये मतलब घोषणा है, ये वादे हैं, मतलब मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं? ये अभी तक तो हमको ये लग रहा है कि ये घोषणा जो है झूठा है। अभी किसी तरह का सहायता चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये अधिवक्तागण को मिलने वाली नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात तो है, लेकिन आपका बार संघ की तरफ से कुछ अनुदान मिलने की उम्मीद? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। किसी तरह का पहल नहीं की जा रही है बार संघ से या स्टेट बार से या बार काउंसिल इंडिया से। किसी तरह का स्टेप नहीं लिया गया है, केवल हवाई बात चल रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई लेटर कुछ ऐसा इशू? ऐसा किसी तरह का लेटर नहीं अभी इशू हुआ है। मनन मिश्रा जी के द्वारा एक लेटर आया है कि हर संघ को 15 से 50 लाख रुपया की पैकेज दी जाए, जिसके लिए संघ अपना लिस्ट भेजेंगे। तो मनन मिश्रा जी क्या दे रहे हैं? लेकिन मनन मिश्रा जी हम लोग का चेयरमैन हैं, उनके तरफ से किसी तरह का पैकेज इशू नहीं किया गया है। अनुरोध देने की उम्मीद लग रही है। जो एडवोकेट के लिए अनुदान सहायता के लिए फॉर्म आया था, वो फॉर्म आपने भरा था? जी भरा। तो उस फॉर्म पे अभी तक क्या कोई इन्फॉर्मेशन आया कि कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, नहीं, या मिलेगा भी नहीं? कोई सूचना इसके संबंध में नहीं मिली है और किसी भी स्रोत से कोई सूचना मिल भी नहीं रही। तो आप क्या उम्मीद लगता है, कुछ ऐसा मतलब कुछ संभव है कि जो मिल सके आपको? या अब ऐसा है कि अधिवक्ता संघ जो है
ये विचार करे इस चीज़ पर। और हम लोग एक छोटी सी कड़ी हैं। सबसे पहले तो हम कड़ी हैं अपने स्थानीय बार काउंसिल बक्सर की, उसके बाद हम संबद्ध हैं बिहार बार काउंसिल, उसके बाद भारतीय विधिज्ञ परिषद है। तो यदि उन लोगों ने ज़रूरतमंद अधिवक्ताओं के हित में कोई बात सोची है तो निश्चित ही उस पर कार्य भी हो रहे होंगे, लेकिन इसके संबंध में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है कि जो फॉर्म भरा गया है उसकी राशि कब तक आएगी। आपका नाम? एडवोकेट सत्य प्रकाश पांडे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। तो आप प्रैक्टिस करते हैं? बक्सर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये जो अनुदान का जो फॉर्म आया था वो भरा था आपने? हाँ बिल्कुल भरे हैं। क्या लग रहा है आपको? भर दिए हैं और हमारे अधिवक्ता बंधु भी भरे, हम भी भरे। लोग कह रहे थे कुछ अनुदान मिलेगा, तब हम लोग भी भर दिए अभी तक, लेकिन अनुदान मिलने की कोई सूचना नहीं है। तो फिर आपने इस पे कुछ किसी से जानकारी लेना चाहा, पूछा? कैसे चलता है आपका, मतलब कोर्ट बंद है 2 महीने ढाई महीने से, तो क्या करते हैं अभी आप? अब क्या करते हैं, घर ही पे हैं। अब सरकार लॉकडाउन लागू कर दिया, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। आमदनी का स्रोत वही मेरा प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है दूसरा, उसी पे हम निर्भर हैं। तो आपका कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिला किस हमको। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए और हमारे चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, वो भी कुछ अधिवक्ता बंधु को कुछ दे देते तो बेहतर होता। तो दोस्तों, ये थे अधिवक्ताओं के दर्द बयां कर रहे थे अपने, और शायद किसी अधिवक्ताओं को ये विश्वास नहीं है कि ये जो अनुदान सहायता के लिए फॉर्म भरवाया गया है वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सरकार की घोषणाओं की तरह ये घोषणा भी वैसी साबित हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस न्यूज़ के बाद क्या कुछ असर होता है, या अधिवक्ताओं को उनके सहयोग के लिए उनको कुछ दिया जाता है या नहीं दिया जाता, उनको उसी हाल पर छोड़ दिया जाता है। अभी कोर्ट खुलेगा नहीं खुलेगा इसमें भी अभी असमंजस है, और बहुत सारे अधिवक्ता घर बैठे आर्थिक रूप से भी टूट रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपके सामने आऊँगा कुछ खास खबरों के साथ। तब तक आप घर में रहे, सलामत रहे, सुरक्षित रहे, सभी को सम्मान करें, सभी से प्यार करें। जय हिंद, नमस्कार।